BSN फार्माकोलॉजी थर्ड सेमेस्टर। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कुछ MCQs जो कि एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स के हैं, जो कि आपका थर्ड सेमेस्टर का यूनिट है फार्माकोलॉजी में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ज़रूरी MCQs मैं आपको बताऊंगा। जैसे एक MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ एंटी कैंसर ड्रग्स इज सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक। सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक कौन सी है? देखिए साफ अल्फाजों में इस MCQ का मतलब ये है कि इनमें से वो कौन सी ड्रग है जो किसी एक खास किस्म के सेल साइकिल पे नहीं जाती, बल्कि किसी भी फेज में सेल को इनहिबिट करती है, चाहे G1 हो, चाहे S हो, चाहे G2 हो, चाहे M हो। तो हर एक फेज में जो ड्रग सेल को इनहिबिट कर सके, तो इसका आंसर है अल्काइलेटिंग एजेंट्स। नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ एंटी कैंसर ड्रग्स इन द सेल साइकिल स्पेसिफिक, यानी कि कौन सी ड्रग है जो सेल साइकिल स्पेसिफिक है, जो सिर्फ एक खास किस्म के सेल के ऊपर जाएगी साइकिल, यानी एक फेज में जाएगी, बाकी फेजेस को नहीं छेड़ेगी। सेल साइकिल स्पेसिफिक, तो इसका आंसर है प्लांट अल्कालॉइड्स। फिर है, अ पेशेंट इज अबाउट टू अंडरगो 3 साइकिल्स ऑफ कीमोथेरेपी प्रायर टू सर्जरी फॉर ब्लेडर कैंसर। देखिए एक पेशेंट है जिसको ब्लेडर कैंसर है, आपको पता है ब्लेडर कैंसर है तो उसके लिए सर्जरी होगी, यानी मेन ट्रीटमेंट उसका सर्जरी है। लेकिन सर्जरी के साथ साथ यानी उसको एक ट्रीटमेंट के अलावा एक दूसरा ट्रीटमेंट भी दिया जा रहा है, यानी उसके साथ मिला के एक ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। तो इस तरह के ट्रीटमेंट को आप क्या कहेंगे? इसका आंसर होता है नियो एडजुवेंट, ऑप्शन बी। अच्छा, इसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स इज एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ सीवियर पल्मोनरी डिजीज। वो कौन सी एंटी कैंसर ड्रग्स है जो पल्मोनरी डिजीज करती है, यानी कि हमारे लंग्स को डैमेज करती है? इसका आंसर है ब्लियोमाइसिन। इसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मैक्लोरेथ्रामीन आर ट्रू। मैक्लोरेथेनामीन एक ड्रग है, एंटी कैंसर ड्रग है। इनमें से कौन कौन सी बातें हैं जो ट्रू हैं और कौन सी बातें फॉल्स हैं? तो पता हो कि ऑप्शन सी लिखा है इट इज नॉट अ वेजिकेंट, जो कि गलत है। असल में मैक्लोरेथ्रामीन एक वेजिकेंट है, लेकिन यहां पे लिखा है कि ये वेजिकेंट नहीं है, तो ये वाला गलत है, दैट्स वाई ऑप्शन सी। फिर है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ब्यूसल्फान आर ट्रू एक्सेप्ट। इनमें से कौन सी बातें हैं जो ब्यूसल्फान के लिए ठीक हैं सिवाय एक के? तो वो एक बात कौन सी है जो गलत है? इट इज इनइफेक्टिव ओरली, ये बात गलत है। असल में ब्यूसल्फान ओरली भी दी जाती है। फिर है, मेथोट्रेक्सेट इज, कौन से वाले ऑप्शन ठीक है? मेथोट्रेक्सेट कोरियोकार्सिनोमा में यूजफुल ड्रग है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग विनक्रिस्टीन आर ट्रू एक्सेप्ट। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो विनक्रिस्टीन के लिए गलत है, यानी बाकी सारी ठीक है, सिर्फ एक स्टेटमेंट है जो विनक्रिस्टीन के लिए गलत है, और वो कौन सी है? ऑप्शन बी, इट इज रिकमेंडेड फॉर मेंटेनेंस थेरेपी इन चिल्ड्रन विद ल्यूकीमिया, ये बात गलत है। फिर है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डॉक्सोरुबिसिन आर ट्रू एक्सेप्ट। इनमें से सारी बातें डॉक्सोरुबिसिन के लिए ठीक हैं, सिर्फ एक गलत है, और वो कौन सी है? कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर ड्यू टू इट इज ट्रीटेड बाय डिजिटेलिस, ये बात गलत है। डॉक्सो डेक्सारोजॉक्सन उसकी ड्रग होती है। फिर 10, व्हाट इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट सेकंड मैलिग्नेंसी एनकाउंटर्ड इन पेशेंट रिसीविंग कीमोथेरेपी। अगर एक पेशेंट को कीमोथेरेपी मिल रही है तो उसको सेकंड मैलिग्नेंसी कौन सी हो सकती है? इसका आंसर है एक्यूट माइलोजीनस ल्यूकीमिया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके अलावा 10 MCQs और हैं जो पार्ट 2 में आप देखिएगा। MCQ KMU पेपर के लिए बहुत अहम हैं।